दुनिया में बहुत प्रकार के जानवर है, बहुत प्रकार के प्राणी है, पर सबसे समझदार प्राणी मनुष्य को कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास में दिमाग होता है जिससे वो किसी भी काम को सोच के ठीक प्रकार से कर पाता है। आज के समय इस कलयुग में मनुष्य के अंदर में सच्चाई और झूठ दोनों पाया जाता है, पर हम लोगों के अंदर में उतना शक्ति नहीं है कि हम किसी भी मनुष्य के अंदर का सच्चाई को भाप सके या किसी के अंदर के झूठ को पकड़ सके। इसीलिए इस चंगुल में हम फंस जाते हैं, अपने आप को वहां पर फंसा लेते हैं और वहां से निकल नहीं पाते हैं और हमें बहुत धोखा मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताऊंगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस दुनिया में कौन सच्चा और कौन झूठा है, इस वीडियो से आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ। असल में कोई स्टोरी नहीं है, एक रियल घटना है। ये मेरे गुरुजी के बारे में कहानी है जो आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, देवघर का जो लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं पर दर्शन करने के लिए मेरे गुरुजी जाते हैं। जब वहां पर मेरे गुरुजी पहुंचते हैं तो वो देख रहे हैं वहां बहुत से ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। वो जाकर ऋषि मुनि के दल में बैठ जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनमें से एक ऋषि मुनि वहां पर बैठा हुआ है जिसके गले में एक सांप रहता है और वो हाथ में कुछ खा रहा था। अचानक से मेरे गुरुजी का नजर उस सांप की आंखों में पड़ता है और थोड़ी देर के बाद वो सांप उसके गले से छोड़कर मेरे गुरुजी के गले में आ जाता है और मेरे गुरुजी के गले में आकर बैठ जाता है। वहां पर जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। सबके मन में यही चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस ऋषि ने कभी मेरे सांप को देखा नहीं है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद गुरुजी कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा सांप चाहिए या मैं इसे जाके जंगल में छोड़ दूं? ये सुनने का जिसके गले में सांप था वो ऋषि मुनि कहता है, नहीं, आप मेरा सांप मुझे वापस कर दीजिए, इसे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे मैं बहुत दिन से अपने गले में रखा हूँ। ये कहने का मेरे गुरुजी उस सर्प को अपने गले से निकाल कर उस ऋषि मुनि को दे देते हैं। ठीक इसके बाद वो ऋषि मुनि मेरे गुरुजी से कहते हैं, आपको क्या भूख लगा है, आप कुछ खाइएगा? तो मेरे गुरुजी कहते हैं, नहीं, मुझे भूख नहीं लगा है, मेरा यहाँ पर बहुत से चेले लोग आए हैं, वो लोग मेरे लिए खाना लेकर आएंगे, मैं वही खाऊंगा। तो ऋषि मुनि बहुत जोर करते हैं पर मेरा गुरुजी कुछ खाते नहीं है। यहाँ पर आपके मन में यही चल रहा होगा, मेरे गुरुजी ने दूसरे ऋषि से खाना क्यों नहीं लिया? तो इसके बारे में चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है सर्प के प्रति कि उसने अपने गले में एक सर्प को रखा है और अचानक से वो सर्प मेरे गुरुजी के गले में कैसे आ गया, तो चलिए उसके बारे में पहले आपको मैं बताता हूँ। जो असली ऋषि रहता है वो कोई भी जानवर को पोसना पसंद नहीं करता है। अगर दूसरे ऋषि ने सांप को पोस के रखा, अपने गले में रखा है, तो वो दिखाने के लिए रखा है कि मैं एक ऋषि हूँ, मैं बहुत महान ऋषि हूँ। पर मेरे गुरुजी को ये पता है कि असल में इंसान भीतर से कैसा है, वो कैसा अच्छा है या नहीं। और उस सर्प वाले ऋषि ने मेरे गुरुजी को जब खाना ऑफर किया, मेरे गुरुजी ने खाना इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे गुरुजी समझ चुके थे ये मुझे खाना में कुछ भी मिला के दे सकता है, उससे मेरा जान भी जा सकता है। इसीलिए उस खाना को उसने ग्रहण नहीं किया और उसे ये कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे चेले आए हैं, वो गए हैं, वो आएंगे तभी मैं खाना ग्रहण करूंगा, मैं उन लोगों के बिना खाना ग्रहण नहीं करता हूँ। ये बात कहकर उन्होंने बात को घुरा दिया। अगर मान लीजिए मेरे गुरुजी उस खाना को खा लेते तो उनके साथ में क्या हो सकता था इसके बारे में मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। उनके जान बड़ी बन सकता था। एक बार आप सोच के देखिए, एक ऋषि अपने गले में अगर सांप को रखा है तो क्यों रखेगा? वो औरों को दिखाने के लिए रखा है कि वो बहुत महान ऋषि है, पर असली ऋषि उसे ठीक पकड़ लेगा कि इसके अंदर में अच्छाई है या बुराई है। हमारे पास में शक्ति नहीं है कि हम किसी को भी देख पाए, किसी को भी समझ पाए, पर ऋषि मुनि के पास इतना शक्ति होता है, उनके पास में तप का बल होता है जिससे वो एक बार में देखकर समझ जाते हैं कि किसके अंदर में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या है, किसके मन में अच्छाई है, किसके मन में बुराई है। और मेरे जो गुरु है वो कभी लेना नहीं जानते हैं, वो हमेशा देना जानते हैं। इस दुनिया में आप कहीं पर भी चल जाइए, कोई भी मंदिर में चल जाइए, कोई तीर्थ धाम में चल जाइए, हर इंसान यही सोचता है हम कैसे इंसान को लूटे, कैसे इंसान से पैसा को निकाले और अपने जेब में डालें। सब यही सोचते हैं। पर मेरे जो गुरुजी हैं वो हमेशा ये सोचते हैं मुझे लेना नहीं है, मुझे वापस देना है। जैसे कि भगवान के पास में कोई भक्त आता है तो भगवान से यही मांगता है मेरे दुख को हर लीजिए, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, तो भगवान उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मेरे गुरुजी का ये मानना है अगर मेरे शरण में कोई भी इंसान आया है तो उसके अंदर बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, अगर मैं दुख को हर सकता हूँ, अगर कष्ट को दूर कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात होगा। इसीलिए मेरे गुरुजी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी के आश्रम में इतने सारा मंदिर है, इतना बड़ा जगह है, पर मेरे गुरुजी को किसी भी बात का लालच नहीं है। और लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कैसे समझिएगा किसके अंदर में अच्छाई है, किसके अंदर में बुराई है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको संगति रखना है तो साधु संत का संगति रखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा अच्छाई रहे, बुराई की जगह होना नहीं चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका मेंटर अच्छा हो गया तो आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है, इतना ऊपर तक लेकर जाएगा कि वहां पर पहुंच कर बस इतना ही लगेगा कि ये सक्सेस आपको कैसे मिल गया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो हमेशा याद रखिएगा अच्छाई अभी तक खत्म हुआ नहीं है। हाँ, 99% बुरे हैं तो 1% इंसान अच्छे भी हैं। आपको बस उसी एक इंसान को ढूंढने की जरूरत है और उसको अपना गुरु बनाने की जरूरत है। अगर उसी इंसान को आपने गुरु बना लिए तो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, वहां से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। और शायद इस कहानी के माध्यम से आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ क्लियर हो गया होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा,
जो अच्छे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जिसके अंदर में कोई मैल होता नहीं है, वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए तभी आपको मैं कुछ करूंगा। वो पहले ही आपका अच्छा कर देगा और आपसे कभी वो लेना नहीं चाहेगा, हमेशा आपको देना चाहेगा। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो भी गुरु आपसे ये कहे पहले आप इतना चढ़ावा चढ़ाइए या हाथ में इतना पैसा लीजिए तभी मैं आपका काम करूंगा, समझ लीजिए वो आपका गुरु नहीं है, वो एक ढोंगी है जो आपसे पैसा ऐंठना चाहता है। वो आपको कहता है जो इंसान मर चुका है उसका ये इच्छा भी बाकी था, इसीलिए इतना चढ़ावा आपको चढ़ाना पड़ेगा या इतना पैसा देना पड़ेगा। कभी भी इस चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ में हमेशा डटे रहने की जरूरत है और सच्चे लोगों से मिलने की जरूरत है। जितना लोग से आप मिलेंगे आपका लाइफ उतना अच्छा हो जाएगा। सच्चे इंसान के अंदर में क्या पाया नहीं जाता है, वही सब क्वालिटी एक बुरे इंसान के अंदर में पाया जाता है। क्योंकि जो अच्छे इंसान रहेंगे वो बुरे के संग में कभी चलेंगे नहीं, वो अंदर में अपने बुरे क्वालिटी रखेंगे नहीं। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है, अपने अंदर में कौन सा क्वालिटी को रखना है, किसके संग में चलना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आपका लाइफ का जैसा डिसीजन आप आज लीजिएगा उसी का फल आपको कल मिलेगा। अगर आप आज किसी मेंटर को चुनने में गलती कर दिए, अगर आप सच्चाई की जगह बुरे के संग में चलने की कोशिश कर लिए, एक बात याद रखिएगा, कल जाकर आपका फल बुराई मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो फ्रेंड्स शेयर। थैंक यू।